हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस की लाइव क्लासेस लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो हमारी सुबह 9 बजे क्लास होती है जनरल साइंस की, ये जितने भी इंडिया में कंपटीशन होते हैं और जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी करते हैं कि क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। तो इस क्लास को मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग मिस मत किया करो, चाहे ये छोटी हुआ करे चाहे ये लंबी हुआ करे। आप लोग एक बार इसको मन से देखा करो। आप लोगों को जब पेपर दोगे ना, अगर सारी क्लास आप मन से देखोगे तो मैं आपको सच में बहुत अच्छे से बता रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही अद्भुत फायदा होगा। अद्भुत मतलब एकदम इनक्रेडिबल, मतलब बहुत ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट और आपको फायदा मिलेगा। मतलब जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? अब थोड़ा सा पहले पुरानी बातें कर लेते हैं कि एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि हम लोगों ने जो फिजिक्स है वो 99% का कंप्लीट कर ली है। आज है 37 क्लास, कल होगी 38, 39 और 40। मींस मेरा 40 से 45 क्लास का लक्ष्य था। हालांकि हमने 2-2 घंटे करके कंप्लीट कर दिया, 1-1 घंटे में तो नहीं होती। तो 40वीं क्लास तक हम फिजिक्स को कर देंगे डाउन, एकदम खत्म। मतलब कल जो पढ़ेंगे हम, आज मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने का मन था, लेकिन मेरा हाथ ऐसे होने में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे फिगर बनाने में पड़ेगी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें सुई लगी थी ना, वो सूज गया है। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करा देता हूं। 10, 12, 20 जितने भी हो पाएंगे ना, उतने न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ठीक है? तो क्लास 38 जो होगी, हम उसमें ऑप्टिकल या प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे। प्रकाशिक यंत्र में हालांकि आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिर्फ पूछ लेगा टेलीस्कोप में क्या इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप जो होती हैं, इसमें हम माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या होती हैं, किस चीज पे। कल वाली ही क्लास में, जो कल क्लास होगी, उसी में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का कहने का मतलब है साथियों कि जो आपने परमाणु बम, एटॉमिक बम वगैरह पढ़े होंगे ना, न्यूक्लियर फिशन, विखंडन, सलियन, ये वगैरह जो होते हैं कि परमाणु से बिजली कैसे बनती है, ये सब क्या होता है। ग्रेफाइट मॉडरेटर जो D2 होता है वो मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल होता है। हेवी वाटर, भारी जल, ग्रेफाइट की छड़ किसका काम करती है, कंट्रोल रॉड की तरह। तो बोरोन का काम क्या होता है, इन सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके, पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, परमाणु संयंत्र जो होते हैं, जो हमारे भारत में कई तरह के होते हैं, हाइब्रिड रिएक्टर, इनके बारे में कल दोनों चीजें एक साथ। फिर जो 39th क्लास होगी, 39th क्लास में हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे। 39th क्लास में क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति, जिसके साथ ही साथ हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी हम 39वीं या 39th क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब आ जाती है हमारी 40 क्लास। जो 40 क्लास होगी उसमें हम 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूरी फिजिक्स के, जो मेरे अकॉर्डिंग आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे 40 क्लास में। और 40वीं क्लास के बाद में फिजिक्स पे लगा देंगे गोला। क्लियर है? 40 क्लास बहुत सफिशिएंट, ना तो किसी कोचिंग में आपको कोई फिजिक्स की 40 क्लास देगा, ना लंबी ना इस तरह से। तो आप लोग इनके नोट्स बनाइएगा। कल हम लोग जयपुर गए थे, तो बच्चे आए थे, 3 भाई थे वो, उनमें से एक ALP है, मतलब वो पहले से ही असिस्टेंट लोको पायलट हैं। हरेंद्र नाम था उनका, और उनके 2 भाई आए थे। तो मतलब उन लोगों ने खुद बताया कि सर जो क्लास है, भाई मैं तो इतना नहीं पता कि ALP में ये आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो ALP होते ही उन्होंने कहा कि सर मैं स्टेशन मास्टर की वो कर रहा हूं, मतलब प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंट, तो भी मैं क्लास देखता हूं, मतलब मोर देन सफिशिएंट है।
एक बार अच्छे से बच्चा पढ़ ले तो रेलवे उसके हाथ से नहीं जाएगा, वो सारे क्वेश्चन बना पाएगा। ठीक है, तो 40 क्लास में हम लोग 50 एक्सपेक्टेड के साथ फिजिक्स को कर देंगे रोल। तो अब ये बताइए कि अब तक का जो सीन है हमारा वो ठीक चल रहा है? और मुझे ये और बताइए कि हम लोग 40वीं के बाद में क्या स्टार्ट करें, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? जिसकी क्लास नहीं चल रही है वो एक बार वो कर लो बच्चा, मतलब रिफ्रेश कर लो उसे, क्लास आराम से सबसे अच्छी चल रही है। क्लास तो चल रही है बच्चा, क्लास तो चल रही है, आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए सब लोग। क्लियर है? हां, प्रैक्टिस सेट एक तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ले लेंगे, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी जो ऐप में प्रॉब्लम आ रही है वो अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने की वजह से हो रहा है, तो हम उसे 24 से 48 घंटे में उसको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों का भी साथ चाहते हैं कि हम लोग कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, दिन रात आपके साथ खड़े रहते हैं। आप 12 बजे क्लास कहते हो, 12 बजे की क्लास लगाने के लिए तैयार होते हैं, 1 बजे लगाने के लिए तैयार होते हैं। आज भी सब कुछ ठीक रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो आज भी हम लोग रात वाली जो मैराथन क्लास है संविधान की, वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आना चाहे तो आप कर सकते हैं। 10 बजे से हम आज भी उसे भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हां, ऐप में जो प्रॉब्लम आ रही है ना बाबू, आप लोग साथ दीजिए, जल्दी से जल्दी 48 घंटे के अंदर हम लोग ऐप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बायो, केमिस्ट्री। अब अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग कहोगे कि सर आप कैसे पढ़ाना चाह रहे हो, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग कहोगे तो देखो भाई, अगर तुम टीचर के अकॉर्डिंग कहोगे कि सर आप क्या चाहते हो, तो देखो आप लोगों का बायो का कहना है कि सर बायो से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेरा कहना है बायो सिर्फ आपको रटनी है। मैंने एक डायग्राम आपको दिखा दिया कि यहां हमारा मुंह होता है, यहां से हमारा खाना जाता है, यहां पे हमारा खाना 3 जगह डाइजेस्ट, मतलब 3 जगह पहले हमारे मुंह में डाइजेस्ट होगा, फिर हमारे पेट में डाइजेस्ट होगा, फिर हमारी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, वहां से डाइजेस्ट होकर जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो खाने की अच्छी अच्छी चीजों को, प्रोटीन को, विटामिन को और कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, इनको सोख लेगा और खाना हमारे कोशिका या सेल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में बड़ी आंत का काम क्या हो जाता है, वो पानी को सोखती है, इट एब्जॉर्ब वाटर। तो ये मैं आपको बता दूंगा, इसको आपको रटना है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है, नथिंग एल्स। आपको पता है 3 भाग होते हैं हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के हिस्से, जो आगे का हिस्सा होता है अग्र मस्तिष्क उसका, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसका काम क्या होता है, लिगामेंट, फिलामेंट, लिगामेंट, टेंडन, ये क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग रटने की है, समझ रहे ना मेरी बात को। पर केमिस्ट्री जो है वो फिजिक्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने एटम पढ़ी है इसमें फिजिक्स में, लेकिन एटम को अच्छे से न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीजें हम कहां पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। मैटर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैटर कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, कैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो केमिस्ट्री इज डिपेंडेंट अपॉन फिजिक्स। तो मेरा कहना है कि आप लोग एक बार केमिस्ट्री स्टार्ट करने का मौका दो, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्लासेस होंगी, केमिस्ट्री को फिजिक्स कर देंगे, मतलब केमिस्ट्री को फिनिश कर देंगे, फिर हम अच्छे से बायो पे आ जाएंगे। रही बात टाइम की, कुछ लोगों को दिक्कत है सर टाइम पूरा हो जाएगा। बच्चा मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं कि आपके उससे पहले 1 महीने पहले पेपर से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीने तक आपको इतनी तैयारी करा देंगे क्वेश्चन में कि जितने भी एग्जाम में, भारत में जितने एग्जाम हुए हैं, जितने क्वेश्चन आज तक उसमें साइंस में आए हैं, आप सबको 90% आप कर पाओगे। पर आप भरोसा नहीं करते, आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी कहने की कोशिश करते हो। तो क्या करो, एक बार थोड़ा सोच के सोचो इस बात को कि अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है ना, अब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, मस्त मजा आएगा। अगर आप बायो बीच में लगा दोगे तो फिर दोबारा मुझे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में बताने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। बेटा किसी को बेकार की बातें लगेंगी, पर तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
और तुम्हें पता नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी दिक्कत भी सबसे बड़ी ये है कि तुम्हें दुनिया की हर एक बात बेकार बात लगती है। सर तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के फिजिक्स का। एक क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था लास्ट 36वीं क्लास में, वो मतलब स्किप हो गया था, देख नहीं पाए थे। उस क्वेश्चन को लगा के उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री के बायो के लिए कम से कम 50 क्लास, अगर आपको बायो अच्छे से चाहिए तो कम से कम 50 क्लास, वो भी 2-2 घंटे की। देखो मैं क्लियर बता रहा हूं, कम से कम 2-2 घंटे की 50 क्लास। उससे पहले बायो अगर अच्छे से चाहते हो कि पेपर ना छूटे और चाहते हो कि सर बस आप कोर्स कंप्लीट करवा दो, तो आपको पता है जितने भी बॉडी के प्रोसेस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारे के सारे एब्जॉर्प्शन, मतलब जिनसे हम खाना खाते हैं, पाचन वाचन, सारे के सारे एक दिन में 1-1 घंटे के हैं। मतलब 1 घंटे में, मतलब बहुत स्पीड से भी कंप्लीट करा सकता हूं। ऐसा मत सोचना कि मेरे अंदर स्पीड नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि एक और सबसे बड़ी बात, तुम लोग जो सोचते हो ना जितने उल्टे सीधे कमेंट करके कि तुम मास्टर को परेशान कर दोगे, इतनी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता बच्चा। क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे जो स्टूडेंट हैं ना, वो हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो मध्यम फैमिली से हैं, जिनके पिता किसान, फौजी या पुलिस वाले, या मतलब बहुत ही तनख्वाह वाले, छोटी तनख्वाह वाले वो लोग हैं जो दिन रात किसान हैं, मजदूर हैं, कोशिश करके चाह रहे हैं कि अपना भविष्य बदलें। मेरे बहन भाई, उनके लिए क्लास होती है। तुम लोगों के लिए जो बैग टांग के तुरंत कभी किसी कैंपस और कभी किसी माउंट पे चढ़ जाते हो ना, उनके लिए तो विवेक चौधरी कभी पढ़ाएगा ही नहीं। तो मेरी क्लास उन्हीं के लिए होती है, और तुम उन्हीं लोगों से मेरा संवाद रहता है कि आप लोग भरोसा बनाए रखिएगा, एक रत्ती भर टूटने नहीं देंगे, चाहे शरीर ना रहे, कुछ ना रहे, लेकिन आपको एक एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से करा दिया जाएगा साथियों, जबरदस्त तरीके से। इतना भरोसा रखो बस। और उसका कारण भी आपको सीडीएस वालों ने भरोसा किया था। लेकिन सबसे बड़ी एक बात जो उस बच्चे की लगी, जो 3 बच्चे कल आए थे, नोट्स। भाई अगर आप उनके नोट्स देख लेते तो आपको यकीन होता। आप लोग कहते हो ना नोट्स नहीं बना पाते, 3-3 पेन का इस्तेमाल करके बच्चे ने नोट्स बनाए थे। ब्लैक, ब्लू और ब्लैक, काला, नीला और लाल, तीनों पेन का इस्तेमाल किया था। सारे क्वेश्चन उसने नोट कर रखे थे, कुछ भी आप पूछ लो वो आपको आंसर दे देता। तो उसी के लिए क्लास है, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि अपने साथ तो देखो स्मार्ट नहीं है, ना हम नसीब वाले हैं और ना हम पैसे वाले। हम तो कहते हैं मेहनत वाले हैं, मेहनत करके नसीब भी बनाएंगे, मेहनत करके दुनिया की हर ख्वाब पूरा करेंगे। लेकिन मेहनत करेंगे तो हमारे साथ वही लोग आते हैं जो मेहनती होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? क्वेश्चन नंबर 15 सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है और आप इसका आंसर दो। मेरे पेट से आवाज आनी शुरू होंगी, इसलिए मैं कुछ जूस पी लेता हूं, क्योंकि मैं तुरंत, रात हम लोग 3 बजे आए, 10 घंटे का सफर करके, थके हुए बुरी तरीके से, गाड़ी में ऐसे जैसे मुर्गी को उसके पिंजड़े में बंद नहीं कर दिया जाता, सप्लाई करते हैं जब कटने के लिए, ऐसे। फिर 3 बजे आए, फिर सो गए, सुबह 7 बजे उठ गए क्लास के लिए, अपना नहा धो के। फिर इधर बारिश पड़ रही थी दिल्ली में बहुत तेज, संजीव सर के रूम पे रुके थे, क्योंकि हमारी मकान मालिक बड़ी कैडी है, वो खोलती नहीं है रूम वगैरह, रात में आते हैं। तो फिर हम भैया आए तो बोले यार क्लास तो लेनी है, एक मन तो किया नहीं लेनी है, पर बोला नहीं क्लास तो लेनी है, क्योंकि लोग सोचेंगे ऐसा क्यों। और पता है कल जो हमारे बच्चे आए थे ब्लड डोनेट करने, इतनी खुशी हुई ना, वही बच्चे थे, जरा भी उनके अंदर बनावट नहीं, बिल्कुल हमारे जैसे, चप्पलों में तो चप्पलों में आ गए, शॉर्ट्स में तो शॉर्ट्स में आ गया। इतना अच्छा लगा ना, जीवन में उससे अच्छी अनुभूति कभी नहीं होती। यही इसी के लिए पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इसी चीज के लिए। भाई मैं तो इसी चीज के लिए पढ़ाता हूं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए। शाबाश। मैंने क्वेश्चन क्या बताया है, और उस दिन आप लोगों ने इसका कमेंट में गलत आंसर दिया कि किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है। फ्रीजर इज प्लेस्ड इन द अपर पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्यों? बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी स्पेशल रीजन, फॉर कन्वीनियंस, टू कूल द इनर पार्ट बाय कन्वेक्शन, या टू मेंटेन डिस्टेंस। तो सर क्वेश्चन हटा दीजिए और एक सिंपल सी एक बात लाइए आप लोग दिमाग में। बात क्या है कि मैंने आपको फ्रीजर उस दिन कॉन्सेप्ट में समझाया था कि अब देखो कन्वेक्शन धाराएं क्या होती हैं। ऊपर रख दिया आपने फ्रीजर, ठीक है, मतलब ठंडा करने के लिए। अब आपको पता है कि जो गर्म चीजें होती हैं, जो वार्म ऑब्जेक्ट होती हैं, वो कन्वेक्शन के द्वारा हल्की होके कहां आ जाती हैं? ऊपर आ जाती हैं। ऊपर आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी? ये हल्की होके ऊपर आ जाएंगी, और जब इससे नीचे निकलेंगी तो क्या हो जाएंगी? कूल। यहां पे क्या हो जाएंगी? ठंडी। उसका एक ही कारण है कि ये जो धाराएं हैं ये गर्म होके ऊपर आ जा रही हैं।
यहां से कैसे होके निकलेंगी, कूल, तो एक कन्वेक्शन आ जाएगा इसमें, इस तरह से चलने लगेगा। यहां पे कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर का काम आपको याद है, कंप्रेसर क्या कहता था, ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड नियम जो था उसमें हमने दो नियम पढ़े थे, एक तो प्लांक का स्टेटमेंट पढ़ा था और एक हमने किसका पढ़ा था, क्लॉसियस का। तो क्लॉसियस साहब ने क्या कहा था कि आप बिना किसी मशीन की सहायता के ठंडी चीजों से गर्म चीजों तक, ठंडी, अब गर्म से ठंडी तक तो हीट जाती है, गर्म से ठंडी चीजों तक, हॉट से कोल्ड की तरफ तो हीट ट्रांसफर होती है, लेकिन अगर आप उल्टा करोगे तो आपको किसी एक्सटर्नल मशीन की सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहां पे जो कंप्रेसर होता है वो उसी मशीन का काम करता है, तो इसलिए दूरी का उसमें कोई सीन नहीं है, दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि संवहन धाराओं से फ्रीजर चीजों को क्या करेगा, ठंडा करेगा। शाबाश। नेक्स्ट आ जाता है, आज पहला कुछ न्यूमेरिकल टाइप करने का जो मन था। फर्स्ट क्वेश्चन कि एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, एक ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, शुरुआती वेग वो 54 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। आफ्टर फोर्स, बच्चे इसको लिखना पड़ेगा, शुरुआती वेग जो था वो 54 किलोमीटर पर आवर था। आफ्टर फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, कुछ बल लगाने के बाद जो वेग था वो हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, ठीक है। एक कार थी, कार का वजन है 1000 kg, कार का वजन कितना है 1000 kg की शुरुआत में द्रव्यमान मान लो इसका, मास या द्रव्यमान, तो आपको इसका आंसर देना है कि वो फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन मुझ पे लिखे हुए नहीं है तो मैं हाथ से ही कराऊंगा, आप लोग बने रहिएगा और करते रहिएगा, बाकी चीजों पे आप ध्यान मत देना, हमारा किसी चीज पे ध्यान नहीं है, आप लोगों को अंतिम चरण तक पहुंचा के ही दम लेंगे, वरना रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट 2 महीने, नहीं तो लंबी दूरी तक नहीं चल पाओगे, विवेक चौधरी बोला उन्होंने, बट क्योंकि शरीर है एक हद तक आपकी सुनेगा, बोले 2 महीने बिल्कुल एकदम घर पे आके अच्छे से खाना पीना खाओ, नहीं तो सारे के अंदर के सारे सिस्टम एक के बाद में एक गड़बड़ाने लगेंगे। पर बोला नहीं, पहले यूपी और रेलवे कंप्लीट हो जाए, तो आपका जून जुलाई अगस्त तक हो जाएगा, उसके बाद में रेस्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जो कुछ फोर्स लगाने पर कितनी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर, कितनी सेकंड में 10 सेकंड में। कार का वजन 1000 kg था, तो आपसे पूछा है कितना बल लगाना पड़ा, कितना बल लगाना पड़ा, आप इसका आंसर दोगे, कोई इसके आपको वो नहीं मिलेंगे। पहले तो आप इसमें बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर आप बताओ इसका आंसर खुद से, बिना ऑप्शन की सहायता के, बिना ऑप्शन की सहायता के कितना फोर्स लगेगा इसमें बढ़ाने के लिए, जल्दी बताइए। शाबाश। इसमें कुछ दिमाग की चीजें भी लगेंगी, उसे भी देख लीजिएगा। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इसका आंसर बताएंगे। ए 3600 न्यूटन, बी 360 न्यूटन, सी 1000 न्यूटन, डी 100 न्यूटन। चलिए मैंने ऑप्शन भी लिख दिए, बताइए अब आंसर। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गजब, शाबाश। सही आंसर नहीं कर रहे हैं आप लोग, फंस रहे हो ना। ज्यादातर 3600 दे रहे हैं आंसर, ज्यादातर 3600 दे रहे हैं बाबू। बेटा ग्रुप डी के लिए सारी क्लासेस एक एक क्लास देखो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में उसके लिए अलग कराऊंगा, लेकिन आप सारी क्लास देखो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। ग्रुप डी में भी आएगा। अरे आप पहले ग्रुप डी के पुराने पेपर तो देखो, दिमाग एकदम घूम जाएगा कि अच्छा ऐसे भी आते हैं, सारी क्लास वहीं से है। ये मैं पहले पुराने पेपर ही देखता हूं, जब उस कॉन्सेप्ट को पकड़ता हूं।
चलो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें सोचो क्या हुआ है कि बाहर से कोई फोर्स लगा और किसी वस्तु का वेग मतलब उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन आया। वो पहले कितने से चल रही थी? 54 किलोमीटर पर आवर शुरुआती वेग। तो आपको पता है शुरुआती वेग को हम किससे दिखाते हैं? यू से। शुरुआती वेग को हम किससे दिखाते हैं? यू से। उसकी स्पीड बढ़ के कितनी हो गई? 90 किलोमीटर पर आवर, 90 मींस फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 90। अब एक चीज याद करो, मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है कार का? 1000 केजी। मास दे रखा है 1000 केजी। आपको बताना है फोर्स कितना लगा होगा। तो एक बात बताओ कि भैया जब कार की वेलोसिटी चेंज हो गई किसी टाइम में 10 सेकंड में, तो वो क्या होता है? हमारा मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, कि कितना मोमेंट बदल गया, कितना संवेग में परिवर्तन आया। और जितना संवेग मोमेंटम में परिवर्तन आया होगा वही किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन का द्वितीय गति नियम इस फॉर्मूले में रख दो। F इक्वल टू एम। एम कितना है? 1000। V। अब एक बात आ जाती है, आप एक चीज सोचो, जो वेलोसिटी होती थी वो किलोमीटर पर आवर में होती थी या वो मीटर पर सेकंड में होती थी? यहां पे आप लोग मात खा गए बेटा, ये मीटर पर सेकंड में होती थी। आपको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5/18 से गुणा करके 18 × 54 15 मीटर पर सेकंड, और 90 को जब 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गॉट 25 मीटर पर सेकंड। आप लोग यहां पर मात खा गए। आप लोगों ने ये नहीं देखा ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड। जानबूझ के दिया था ये मैं। तो अब इसमें फॉर्मूले में रख दो। v कितनी है हमारी? 25। u कितना है हमारा? 15। और समय कितना है? 10 सेकंड। 0 से 0, 25 में से 15 गए 10, और 10 की 100 में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का फोर्स लगा है, और जबकि इस चीज पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वेरी गुड। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। आप लोग बिल्कुल ही इसको ध्यान नहीं दिए। ऐसी चीजों को आपको सोचना होगा, और ये आपको ग्रुप डी और एएलपी दोनों में मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फोर्स की डायमेंशन निकालो। फोर्स की डायमेंशन, बल की विमाएं बताओ। आप अपने आप निकाल के बल की विमाएं, बल की डायमेंशन बताओ। बल की डायमेंशन क्या होंगी? बल की डायमेंशंस क्या होंगी? अपने आप से बताओ। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, अपने आप से बल की डायमेंशन बताओ। शाबाश। ऑप्शन नहीं दे रहे, बल की डायमेंशन बताइए। अच्छा है ना, ऐसे दिमाग लगाया करो बाबू। शाबाश। बहुत लोगों ने सही भी दिया था पर बहुत फंस गए थे। गुड। बल की डायमेंशन बताइए। बताइए। ml2 t-2, ml t-2, mlt और m2l2t2। बताइए बल की विमाएं बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। और आप लोगों को भी मौका मिले तो ब्लड डोनेट किया करो। असल में कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप तो दे दोगे, वो लोग इसको पैसों में बेचेंगे। अगर हम ये सोच के करने लगे कि मान लो, देखो हमारी पढ़ाई का क्या मतलब रह जाता है कि अगर हम रोड पे कूड़ा फेंकें और उसे कोई अनपढ़ इंसान उठाए, सोच रहे हो कभी? मतलब जो हम समाज में करेंगे आप ये सोच के करोगे कि सामने वाला इंसान बिल्कुल ऐसा ही करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। आप लोग सिर्फ अपना कर्म करो अच्छा सोच के। हम जब सब लोग अच्छा अच्छा सोच के चलेंगे तब पूरी एक पॉजिटिव एनर्जी समाज में आएगी, तब ये समाज बदलेगा, तब हम लोग अपना सब अच्छे अच्छे काम करेंगे। वरना ये सोच के ये लोग पैसों में बेचेंगे तब तो ना कोई खून देगा, और उसी ब्लड की मान लो किसी को जरूरत पड़ गई। तो आप लोग अपना काम करो, नेकी कर कुएं में डाल। दूसरी चीज मत सोचो
कि वो क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, उसके लिए वो बैठा है। जो गलत काम करता है ना, उसको यहीं पे सब कुछ मिल जाता है, भगवान उसको यहीं पे सब कुछ दे देता है। कोई बीमार हो जाता है, किसी के बच्चे परेशान रहते हैं, तो आप लोग इतना मत सोचा करो, अच्छे काम करो, अच्छा सोचो और मतलब अच्छा ही लेकर आओ बस। शाबाश। तो देखो नहीं आता है तो दिमाग लगा लेते हैं। हमने क्या किया है कि यहां पे हमने क्या किया है यहां पे कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण का होता है ना। और देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम के लिए 1 और सेकंड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास आपको पता है जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, उसको हम m से दिखाते हैं। m कितना है, 1, तो 1 लिख दिया हमने। उसके बाद में देखा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, मीटर क्या होती है, लंबाई तो नापने के काम आती है, तो इसके लिए क्या ले दिया l। और सेकंड किसको नापती है, टाइम को, तो इसके लिए क्या ले लिया t। यहां पे कितने t हैं, 2 t हैं, तो 2 बार t। अब सोचो अगर ये t नीचे 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, प्लस का माइनस, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ml t माइनस 2। दोनों को जोड़ देंगे तो ml t माइनस 2। इस तरीके से आप इन चीजों के आंसर निकालना सीख लीजिए, ml t माइनस 2, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान के लिए इकलौता m, और एक्सेलरेशन होता है l अपॉन टी का स्क्वायर। और t की पावर 2 नीचे थी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि प्लस ऊपर जाके पावर जो घात होती है वो माइनस हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 कह रखा है कि एक ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 kg, वो किसी हाइट पे रखी है। इट इज प्लेस्ड एट अ हाइट हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, किसी ऊंचाई पे रखने पे जो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है वो 1000 जूल है। कितनी है, 1000 जूल, समझ रहे हो, फाइन। और ये ऊपर से फेंकी गई, इट इज ड्रॉप्ड, ऊपर से क्या की गई, फेंकी गई। तो जमीन से टकराने से पहले, जमीन से टकराने से पहले वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या होगा, वेग कितना होगा, कितना होगा, मींस इट इज ड्रॉप्ड, फाइंड द वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। क्या क्वेश्चन है कि एक 10 किलो की चीज है, एक क्या है 10 किलो की चीज, वो एक ऊंचाई पे रखी हुई थी। किस पे रखी हुई थी, एक ऊंचाई पे। उसके अंदर ऊंचाई पे जब भी कोई चीज रखी जाती है तो अपनी स्थिति की वजह से, अपनी पोजीशन की वजह से उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा 1000 जूल, 1000 जूल है। अब उसको फेंक दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। तो जब वो जमीन से टकराई उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जमीन से टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फटाफट से बताओ। जल्दी बताइए, शाबाश। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 20√5 मीटर पर सेकेंड,
10√5 मीटर पर सेकेंड और डी 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए, एक चीज किसी ऊंचाई पे रखी हुई थी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल थी, उसको नीचे गिराया गया, तो गिरने से पहले उसके अंदर कितनी वेलोसिटी होगी? फटाफट से बताइए। सोच के दो आंसर। आंसर बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा? तुम लोगों ने ऐसे देख लिया होगा ना, मैं ऐसे ऐसे देख रहा था, तो वो गलत भी बता सकता हूं मैं तो। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझो। बच्चा, जब कोई चीज अपनी ऊंचाई पर होती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। जब ये नीचे गिराई गई तो ग्राउंड से पहले जब कोई चीज गति करती है तो ये जो स्थितिज ऊर्जा थी ये किस में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी में। किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा में। क्योंकि आप जानते हो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ना तो ऊर्जा बनती है और ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इनका कहने का मतलब क्या है? टोटल एनर्जी पे कोई असर नहीं आया। अगर वहां पे 1000 जूल थी तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ये भी 1000 जूल रही होगी। तो क्या हुआ कि पोटेंशियल जो थी वो पूरी की पूरी किस में बदल गई? जब ये ग्राउंड पे हिट करने वाली थी काइनेटिक एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई? पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में बदल गई। स्थितिज ऊर्जा, इसको थोड़ा दिमाग से समझो। स्थितिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। पोटेंशियल का क्या होता है? mgh। याद है? द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर, द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन h। अब एक बार बताओ। ओके ओके ओके, मैंने इसमें कुछ आंसर में गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, चलो इसको निकाल लेंगे। अभी क्या किया? इतना आ गया हमारे पास। ये कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? 1000। कितनी दे रखी है? 1000। जबकि हमारे पास हाफ mv² पता है, ये कितनी है? 1000 जूल। तो ये जो m है ये कितना हो जाएगा हमारा? 10 kg दे रखा था, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 1000 से क्या हो जाएगा? इधर आके डिवाइड, और ये जो 2 है इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये बचेगा v²। 0 से 0, ये कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। v² कितना आ गया? 200। और v² का क्या करेंगे? अंडर रूट। तो 200 का अंडर रूट निकाल लो। 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 और 5, 5 दूनी 10, 10√2। इस 5 की जगह 10√2 कर लो। 10√2 मीटर पर सेकेंड। 10√2 मीटर पर सेकेंड। वो मैंने मास पे ध्यान नहीं दिया था, वो 5 कर दिया था। 10√2 मीटर पर सेकेंड। भैया सिंपल से ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगा लिया करो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि अगर किसी चीज में पोटेंशियल एनर्जी है तो नीचे गिरने के अंदर उसके अंदर क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये पूरी की पूरी इसमें बदल जाएगी। अगर यहां पे 1000 जूल है तो पूरी की पूरी इसमें 1000 जूल में, और उसके हिसाब से निकाल लिया कीजिए। शाबाश, बहुत अच्छे से आया कुछ बच्चों का आंसर। मन करे तो बच्चे लाइक कर देना। चलिए, और ये सारे के सारे चाहे मैं 5 या 6 क्वेश्चन कराऊं तुम उसकी फिक्र मत करना, लेकिन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनाते रहना इस फिगर को। चलिए, ये सब 3 ओम के हैं। कितने कितने ओम के हैं? 3 ओम।
और ये है 12 वोल्टेज का बैटरी सोर्स। करंट बताइए, टोटल करंट बताइए कितना होगा। ये तीन चीजें ऐसे लगाई गई, इसमें टोटल करंट बताइए। बायो की क्लास अभी नहीं बच्चा, बायो की क्लास में केमिस्ट्री के बाद शुरू करूंगा। सर बैटरी लो है, प्लीज चार्जर दे दीजिए इसका बाहर से, बाहर रखा है इधर। अब मैं इसके आंसर अपने आप ढूंढूंगा, पहले आप फटाफट फटाफट करो इसका आंसर। थ्री एम्पियर, 4 एम्पियर, 1 एम्पियर, डी 5 एम्पियर। बताओ इसका आंसर। ये ऊपर का कुछ दिख नहीं रहा, क्या हो गया? चलो नहीं सही है, सही है, सही है, शाबाश। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन सोच के दे रहा हूं, बस बाबू इनको कर लेना, इनके बेसिस पे और क्वेश्चन कर लेना, इनके बेसिस पे। और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो सारे के सारे एक बार वीडियो देखना उन कॉन्सेप्ट की। ये सब काइनेटिक एनर्जी, इन सब पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इन सब पे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। देखो कुछ लोग आके लौट गए हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम लोग करते रहो, क्योंकि हर एक बच्चा मन से तैयारी नहीं करता, और जो मन से तैयारी नहीं करता उसका मतलब मामला फिर बिगड़ जाता है एंड में। आप बस मेहनत करते रहो, मेहनत में कसर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैंने पर्सनल फील किया बाबू, मैं आपसे सच बता रहा हूं, पर्सनल। पता है जब मैं वाईफाई स्टडी को ज्वाइन किया था तो हमारे 3,60,000 सब्सक्राइबर थे, अराउंड 1000 या 1100 सब्सक्राइबर डेली, कभी कभी कम भी हो जाते थे, 3,60,000 के लगभग थे। तो जब हमने क्लास स्टार्ट की तो मतलब 1,000-2,000 व्यूज मुझे पर्सनली देखने के लिए कई कई दिन का इंतजार करना पड़ता था, पर मेहनत नहीं छोड़ी। ये नहीं सोचा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं कहता हूं कि मेहनत एक ऐसी चीज है ना, आप उससे अपनी हर एक चीज को बदल सकते हो। जिन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो रहा है, या बार बार इंटरव्यू से लौट रहे हैं, या रिटर्न नहीं निकल रहा, एक चीज की कमी मैं साफ बता सकता हूं कि आप लगन से मेहनत नहीं कर रहे हैं। डेली एक रूटीन नहीं है कि मुझे पढ़ना ही है तब सोना है। तो अगर आप उस चीज को ले आओगे एक बार अपने अंदर, फिर देखिएगा आप क्या कमाल करते हो। तो देखो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल समांतर है, ये तीनों समांतर हैं। अब ये फिर समांतर जो है, अब अगर हम इनका इसका अलग से निकाल लें, इसका अलग से निकाल लें, इसका अलग से निकाल लें, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो क्या किया हमने, इसका निकाला। आप जानते हो जो रेसिस्टेंस होते हैं वो टोटल रेसिस्टेंस अगर ए का निकालेंगे, इसको ए मान के पूरे सिस्टम को, तो रेसिप्रोकल होके जोड़ते हैं। तो इनको हमने उल्टा करके जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 3, 3 से 3 को भाग दिया 1, 1 बन जा 1, तो मतलब 3/3 1 ओम। मतलब ये टोटल भी कितना आएगा 1, कितना हो जाएगा ये 1 ओम। ये टोटल भी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 के 1 ओम, ये भी कितना हो जाएगा 1 ओम। अब ये कैसे है सीरीज में, ए बी सी कैसे है सीरीज में, तो हमने आर टोटल निकाल लिया ए बी सी को जोड़कर। पहले तो हमने इनको एक किया, तीनों पैरेलल थे, पैरेलल से हमने क्या बना दिया, पैरेलल से हमने इन तीनों को जोड़ के एक बना दिया सीरीज में 1 ओम का। 3 ओम बन के क्या हो गए 1 ओम। आपको पता है ना, जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। यहां पे 3 के थे, यहां पे कितना रह गया 1 ओम का रह गया। तो इनका कितना हो गया 1 + 1 + 1, टोटल कितना आ गया हमारे पास 3 ओम। रेसिस्टेंस कितना है 3, वोल्टेज कितने 12 वोल्ट। तो आपको ओम्स लॉ याद है ना, V = IR, तो V/R क्या हो जाएगा करंट, करंट ही हमें निकालना है। V कितना है 12, R कितना निकला है 3 ओम, 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर।
आंसर कितना आ गया? 4 एम्पियर, बिल्कुल सही, शाबाश। कितना हो जाएगा आंसर? 4 एम्पियर, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर, शाबाश। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे। गई लाइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पावर 100 वॉट, वोल्टेज 20, करंट है 5 एम्पियर। ठीक है, एक बल्ब है, तो बल्ब का रेसिस्टेंस बताइए। 120 कर लो इसे। बल्ब का प्रतिरोध बताना है आपको। रेसिस्टेंस क्या होगा कि एक बल्ब है, वो 100 वॉट उसकी शक्ति है, 120 वोल्टेज पे वो 5 एम्पियर करंट लेता है। आपको उसका रेसिस्टेंस बताना है, कितना होगा? फटाफट से बताइए। बेटा iOS के लिए भी जल्दी आएगी ऐप की फिक्र मत कीजिए, वो 2 दिन में बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगी। आप लोग सिर्फ थोड़ा सा वेट कीजिए, साथ दीजिए। शाबाश, जल्दी बताइए इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? बताइए फटाफट। देखो, इसके आप 2 लोग आंसर दे रहे हो। एक इसका आंसर 144 से दे रहे हो, एक इसका आंसर दे रहे हो क्या नाम है, करंट से। तो दोनों से आंसर आ रहे हैं आपके गलत गलत। मैं इसमें करंट हटा देता हूं। अब इतने फॉर्मूले से दो, सिर्फ पावर दे रखी है और इतने वोल्टेज पे यूज हो रहा है। अगर 120 वोल्टेज देते हैं तो उसकी पावर कितनी है? 100 वोल्ट। अब आंसर क्या हो जाएगा इसका कि P जो होता है वो होता है V²/R। पावर और रेसिस्टेंस और वोल्टेज में क्या फॉर्मूला होता है? V²/R। तो अब इसका क्या निकालेंगे? R इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा V²/P। V कितना है? 120, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। P कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 144 ओम, 144 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 144 ओम। ये अगर तुम उस वाले पे दिमाग मत लगाना अभी, V और I। अगर V और I दे रखा है तो उसमें जो करंट का सीन होता है ना, ये दूसरी तरीके से बदलता है। ये इसको कांस्टेंट रखने के लिए वो वाली आपकी वैल्यू आई होगी कि अगर V = IR होता है, और अगर आप यहां से निकालोगे R की वैल्यू तो V/I हो जाएगा। तो 120/5 24 ओम, वो वाला सिस्टम नहीं लगेगा इसमें। ये पावर और वोल्टेज वाला काम करेगा इसमें। सिर्फ अगर आपको पावर वगैरह नहीं दे रखी होती, वोल्टेज और करंट देके रेसिस्टेंस पूछता, तब वो वाला फॉर्मूला लग जाता। लेकिन जहां पावर दे रखी हो तो वहां पे पावर से निकालना आंसर को। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए।
चलिए इस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। इसे रखते हैं 12 वोल्ट, इन्हें रखते हैं 3 ओम, इसे रखते हैं 2 और इसे रखते हैं 2 ओम। अब बताओ इसमें करंट कितना होगा, अब बताइए इसमें कितना करंट होगा। सब में आएंगे, गेट मैन में भी। ऐसा थोड़ी ना गेट मैन बिना पढ़े हो जाओगे। ये बच्चे कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। करंट वाला एक बार पढ़ना दोबारा से, इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस वाला बहुत अच्छे से समझा रखा है। कितना होगा तो देखो, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, और ये कैसे, इन दोनों के साथ सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट मतलब इनको पैरेलल से किस में बदल दो, ये दोनों पैरेलल में हैं तो उससे इन्हें एक सीरीज बना दो। आपको पता है सीरीज बनाने के लिए क्या करते हैं, इनका उल्टा करके जोड़ देते हैं रेसिप्रोकल करके। तो इसका एलसीएम कितना आया 2, दोनों से एक और एक 2/2 कितना हो गया 1 ओम। ये भी टोटल कितना हो गया 1 ओम। उसका तो अभी हमने किया ही है। इन तीनों को अगर हम ऐड करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा, ये भी 1 ओम। अब देखो यहां पे 3 हो गए, ये 2, फिर उसके बाद में ये 1 वाला, और उसके बाद में ये भी 1 वाला। तो 2 1 और 1, अब इनको जोड़ दो, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये तीनों कैसे है सीरीज में, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब सीरीज में क्या होता है ओवरऑल ऐड हो जाता है 4 ओम। करंट क्या होता है V अपॉन R ओम्स लॉ से। तो यहां पे कितना हो जाएगा 12/4 मतलब 3 एम्पियर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। ये बच्चे मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो में पीछे जाके देखना, इतने अच्छे से समझा रखे हैं कॉन्सेप्ट। बस मैं उसी के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 3 एम्पियर। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपने या तो उसको रिवाइज नहीं किया है या वहां पे इन क्वेश्चंस को मेरे साथ नहीं किया है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कैरिंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। आवेश 2 कूलम्ब है। कितना है 2 कूलम्ब। उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, बताओ। दो कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? बताइए जल्दी।
शाबाश। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अगर आवेश 2 कूलम्ब है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से फ्लो होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अंदाजा आपको पेपर में होगा। देखो बच्चा, सिंपल सी एक घटना सोचो, मन करे तो लाइक कर देना भाई तुम लोग। अब देखो चार्ज जो होता है आवेश, आवेश होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है 1.6 गुणा 10 की पावर 19। आवेश क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है गुणा एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। मान लो आप एक चॉकलेट खरीदने गए और एक चॉकलेट कितने रुपए की आती थी? 5 रुपए की। तो आपसे पूछा 100 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो आप कहेंगे मान लो जितनी हमने चॉकलेट खरीदी X या N, और एक चॉकलेट कितने रुपए की आती थी? 5 की। तो एक चॉकलेट जितने रुपए की आती थी उससे हमने टोटल जितना हमने खर्च किया था उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितनी चॉकलेट आ गई? 20 चॉकलेट। सेम टू सेम ये है कि चार्ज क्या होता है कि जितना चार्ज है 2 कूलम्ब, चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब होती है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो। अब देखो जो पावर माइनस में होती है वो ऊपर जाके क्या होती है? प्लस। इसका पॉइंट हटेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? एक 0 बढ़ जाएगी, इतना हो जाएगा ना। अब 20 को 16 से डिवाइड करो, 16 बन जा 16, 4 पॉइंट लगा के 0, 16 दूनी 32, कितना बचा? 8, 0 पहले से, 16 पंजे 80, तो कितना आ गया? 1.25, 1.25। यहां पे कितनी पावर है? 10 की पावर 19। इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलके चलेंगे तब कितना कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा? 2 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा। तुक्के नहीं मारना, साफ क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले से करना है। चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू NE। चार्ज को किससे दिखाते हैं? इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ये आवेश का एक मुख्य गुण है कि आवेश जो चार्ज होता है या तो पूरा जाएगा 1, 2, 3, हमेशा इंटीजर की मल्टीपल में, कभी भी आधा, 1/3, 2/3 ऐसे नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लो। इनके ऊपर 4-4, 5-5 क्वेश्चन और बना लेना। कल हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स दोनों पढ़ेंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं रखेंगे आज के लिए, उतना ही करेंगे, ठीक है? एक बार लाइक जरूर कर देना आप सब लोग। और हाँ, ये सब आपके लिए किया जा रहा है, मेरा इसमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सुनोगे तो आपको तो दुखी होगा, मेरा इसमें इतना रत्ती भरना, पैसे का कोई फायदा है ना, शरीर से मेरा कुछ कोई फायदा है, जबकि मैं तो घटता ही जाऊंगा। मेरी खुद की मतलब बहुत ज्यादा आगे चीजें वो सब डिस्टर्ब हो रही हैं, घर नहीं जाते, कुछ नहीं करते, तो कम से कम शेयर भी कर देना, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ पुश कर रहा है, कुछ आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी करें, ठीक है? तो मिलते हैं कल सुबह 9 बजे नए कॉन्सेप्ट, नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए, और हाँ एक बस वो कहना चाहूंगा कि एक बार मौका दो अपने रक्त को किसी की नसों में बहने का, एक बार मौका दो अपने रक्त लहू को, खून को किसी की रगों में बहने का। ये सबसे शानदार तरीका है कई जिस्मों में रहने का, ये सबसे शानदार तरीका है कई जिस्मों में रहने का। तो अच्छे अच्छे काम करते रहो, ये मत सोचो कि दुनिया आपको क्या कर रही है उसका बदले में, कुछ मत सोचो। जहां रक्त की जरूरत पड़े, कोई पैसे में बेचे, दे दो तुम जहां जरूरत, क्योंकि एक दिन उस बंदे को अपनी सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब वो जैसा करेगा वो वैसा पालेगा बदले में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, वरना आपका ऐसा नहीं हो कि पढ़े लिखे आप हैं और आपका कचरा फेंका हुआ रोड पे कोई अनपढ़ इंसान उठाए, उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। पेट से आवाजें ज्यादा आ रही हैं, यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा इसी उत्साह के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग
शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को।